हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका विद ज़ैनब। आज हम खजूर ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी बनाएंगे। इसे खजूर बॉल, खजूर रोल्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी होती है। विंटर्स में अक्सर ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं और आज के इस कोविड के टाइम पर हेल्दी एंड माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम खजूर ली है और इसके सीड्स को मैंने इससे अलग करके इसे ऐसे कट करके रखा है। 1 कप मैंने यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप कोई भी आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ऐसे कट करके ले लें। ड्राई कोकोनट पाउडर लेंगे गार्निशिंग के लिए और 1 टेबलस्पून असली घी लेंगे और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे गोंद लेंगे, जिसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें हमारी जो खजूर है उसे डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमें इसे रफली ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। खजूर को ग्राइंड करने के बाद वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, ठीक इसी तरह से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो मैंने यहाँ पे एक पैन को गरम करने रखा है और उसमें 1 चम्मच घी डाला है। घी गर्म होते ही हम इसमें गोंद डाल देंगे। तो गोंद को हमें 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनना है। गोंद भूनते के साथ ही अपने नॉर्मल शेप से 3 गुना एक्सपैंड हो जाता है। जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं ठीक उसी तरह ये भी बड़े हो जाते हैं। इसे निकाल देंगे और सेम पैन में हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगे मुझे इसे रोस्ट करते हुए। फ्लेम हमारा लो रखना है हमें। इसे हम साइड कर लेंगे और हम ये सेम पैन में हम थोड़ा और असली घी डालेंगे और जो हमने खजूर हमारे ग्राइंड किए थे वो भी साइड पर हम इसे डाल देंगे। जैसे मैंने बताया था, हम खजूर को ग्राइंड करते हैं तो वो थोड़ा स्टिकी हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे हम इसे भूनना शुरू करते हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो भी हमें खजूर में कंबाइन कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही हमें इसे भूनते रहना है। ये देखिए ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। आप 2 चम्मच का हेल्प से भी इसे भून सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट बनके तैयार है। हम इसे एक प्लेट में अभी निकाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी मिक्सचर को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो इसके बॉल्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे चम्मच की हेल्प से हमें इसे 1 मिनट तक थोड़ा ठंडा होने देंगे। साइड पे जो हमारे गोंद हमने फ्राई किए थे वो रखेंगे और इसे चूरा कर देंगे। तो हाथों की हेल्प से आप इसे इस तरह से फोड़ लें। अब जो हमारा खजूर है उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से मिक्स करें या आप चाहे तो एक स्पून की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। याद रखिएगा हमारा मिक्सचर थोड़ा गर्म है, तो आप स्पून से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अच्छी तरह से इसे मिला देंगे हम। गोंद बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे थोड़े घी से मेरे हाथों को ग्रीस कर लिया है और अब ये मिक्सचर का मैं स्लोली इस तरह से बॉल्स बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले इसे राउंड बॉल्स बनाए हैं। इसे मैं प्लेन रखूँगी। अब जो सेकंड बॉल है हम सेम राउंड शेप ही देंगे इसको भी, लेकिन इसको हम ड्राई कोकोनट में डस्ट कर लेंगे ठीक इसी तरह से। तो ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। अब एक रेक्टेंगल शेप में बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ मैं इसको। तो ये देखिए आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको राउंड ही चाहिए। तो ठीक इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना के रेडी करूँगी। तो ये मैंने राउंड शेप बनाया है, ये मैंने ओवल भी बनाया है, ये मैंने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बनाया है। तो इतने सारे शेप्स आप एक ही खजूर की मिक्सचर से बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने शानदार दिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं
कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलती हूँ, मिलते हैं न्यू वीडियो एंड न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।